हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं, जो कि आपका इंग्लिश में होने वाला है। और इससे पहले हिंदी के सारे सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो इसमें इंग्लिश से डिमांड आ रहा था कि सर इंग्लिश लैंग्वेज से भी कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो मटेरियल काफ़ी सर्च करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको आपको करवाया जा रहा है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हुए हैं इंग्लिश के टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो कम से कम आपको 10 से 12 प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम से पहले तक आपको मिल जाएंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। पहला क्वेश्चन, इसे टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज। जो इसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो रिलायबल नहीं माने जाते हैं। क्यों नहीं माने जाते हैं? आंसर यहाँ पहले मार्क किया हुआ है, तो उस पे नहीं आना है। आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। चीज़ों को समझना है कि आखिर ये आंसर हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आपको चारों ऑप्शंस को रीड करना है और उसके बाद में कंक्लूजन निकालना है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसे टाइप जो टेस्ट होता है वो रिलायबल नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? देयर आंसर्स आर डिफरेंट, देयर रिजल्ट्स आर डिफरेंट, देयर चेकिंग इज़ अफेक्टेड बाई एग्जामिनियर्स मूड। तो एग्जामिनियर जो उसका जो मूड होता है उस पर डिपेंड करता है जो चेकिंग होता है टेस्ट का। इसीलिए इसको रिलायबल नहीं माना जाता है, इसी टाइप के टेस्ट को। और इसी टाइप का टेस्ट क्या होता है आपको पता होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, अ गार्जियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल यू विल। अगर गार्जियन जो है कभी नहीं आते हैं स्कूल में देखने के लिए आपको, तो आप क्या करोगे? इग्नोर द चाइल्ड, बच्चों को इग्नोर कर दोगे। राइट टू द गार्जियन, गार्जियन को लिख के भेजोगे कुछ। गो टू मीट हिम योरसेल्फ, तो आप खुद से जाओगे और उनसे मिलोगे गार्जियन से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेंटेन इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन क्लास अ टीचर शुड। टू मेंटेन इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन क्लास, क्लास में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, इंटरेस्ट को मेंटेन किए रखने के लिए अ टीचर शुड, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, टेल स्टोरी करना चाहिए, आस्क क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लगातार करते रहना चाहिए ताकि इंटरेस्ट बच्चों का भी बना रहे। ज़्यादा हम ब्लैक बोर्ड यूज़ करेंगे तो मेरा फेस रहेगा ब्लैक बोर्ड की तरफ, तो पीछे से हमारा पीछे का पोर्शन दिखेगा, तो ऐसे में इंटरेस्ट वो ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा डिस्कशन, फालतू का डिस्कशन भी अच्छा नहीं होता है। स्टोरीज़ भी करनी चाहिए लेकिन टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, आस्क क्वेश्चन। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 32 इज़, टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इट इज़ नेसेसरी। एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको राइज करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, इट इज़ नेसेसरी। क्या नेसेसरी है? टू एवल्यूएट स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली, टू गिव हाई सैलरी टू टीचर्स, टीचर्स को हाई सैलरी देना, टू रिवाइज करिकुलम, टू मेक गुड स्कूल बिल्डिंग। अच्छा, स्कूल बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता है। टू एवल्यूएट स्टूडेंट कंटिन्यूसली, तो स्टूडेंट्स का जो मूल्यांकन है उनको कंटिन्यू करना चाहिए। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर, टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास, टू बी पंक्चुअल इन क्लास, टू रिमूव डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, टू बी गुड ऑरेटर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या होगा टीचर के लिए? वो होगा टू रिमूव डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनको दूर करना चाहिए। वाई स्टूडेंट्स शुड प्ले गेम्स इन स्कूल, स्टूडेंट्स को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए? इट मेक्स देम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, उनको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये भी सही है कुछ हद तक। इट मेक्स वर्क ईजियर फॉर टीचर, ये तो सही बात नहीं। इट हेल्प्स इन पासिंग टाइम, टाइम पास के लिए नहीं होना चाहिए भाई। इट डेवलप्स कोऑपरेशन एंड फिज़िकल बैलेंस, तो इससे क्या होता है गेम से?
कोऑपरेशन सहभागिता की जो भावना होती है वो डेवलप होता है, और जो फिजिकल बैलेंस होता है स्टूडेंट्स में वो डेवलप होता है। कोऑपरेशन सहभागिता, गेम्स खेलते हैं तो देखिए वहाँ बहुत सारे बच्चे एक साथ खेलते हैं तो उनमें सोशलाइजेशन भी डेवलप होता है, कोऑपरेशन भी डेवलप होता है। यस कमिंग। सो गाइज यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली इज़ अ मीन्स ऑफ। तो फैमिली इज़ अ मीन्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। फॉर्मल एजुकेशंस में आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जिसमें टाइम टेबल और एक जगह फिक्स होता है तो वो फॉर्मल एजुकेशन होते हैं, और जिसका टाइम टेबल कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी ले लिया तो दैट इज़ इनफॉर्मल। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इनफॉर्मल में आपका फैमिली, सोसाइटी ये सब आएगा, फ्रेंड बच्चा। यस कमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देयर इज़ अ टेंशन अमॉन्ग विलेजेस एंड यू आर टीचर देयर, व्हाट यू विल डू। सो केयरफुली देखिएगा, देयर इज़ अ टेंशन अमॉन्ग विलेजर्स एंड यू। देखिए टेंशन है, जो गांव के लोग हैं और आपके बीच में कुछ टेंशन है। देयर व्हाट विल यू डू, तब आप क्या करेंगे। ऑप्शंस देखिए, यू विल इन्फॉर्म ग्राम प्रधान को इन्फॉर्म करेंगे, या फिर यू विल ट्राई टू पेसिफाई देम, या पेसिफाई करने की कोशिश करेंगे। यू विल रिपोर्ट टू पुलिस, या फिर पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, या फिर यू विल कीप डिस्टेंस फ्रॉम देम, या फिर उनसे दूरी बनाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यू विल ट्राई टू पेसिफाई देम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइज। अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज़ अमॉन्ग स्टूडेंट्स। भाई जो सोशल वैल्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स में उनको टीचर डेवलप कर सकता है, कैसे। तो टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल, सिर्फ ग्रेट पीपल के बारे में बताने से पॉसिबल नहीं है। डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सोशल वैल्यूज़ डेवलप करने के लिए उनको भी बिहेव करना चाहिए आइडियली। टीचर्स को भी आइडियली बिहेव करना चाहिए, उनका बिहेवियर देख के ही स्टूडेंट जो हैं उनमें भी सोशल वैल्यूज़ डेवलप होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू इन लेजर टाइम इन स्कूल, यू विल। व्हाट विल यू डू इन लेजर टाइम इन स्कूल, यू विल। आप क्या करेंगे। टेक रेस्ट इन टीचर्स रूम, टीचर्स के रूम में रेस्ट करेंगे। रीड मैगजीन्स इन लाइब्रेरी में जाके मैगजीन्स पढ़ेंगे। टॉक टू कलर्क इन ऑफिस, तो ऑफिस में जो कलर्क्स हैं उनसे जाके बात करेंगे। चेक होमवर्क ऑफ स्टूडेंट्स, तो इससे अच्छा आप क्या करेंगे, जो लेजर टाइम है स्कूल में आपको मिल रहा है तो उसमें आप स्टूडेंट के जो होमवर्क हैं वो चेक करेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। अ टीचर आस्क्ड द क्वेश्चंस इन द क्लास टू। टीचर है, क्वेश्चंस पूछता है क्लास में। कीप स्टूडेंट्स बिजी, स्टूडेंट्स को बिजी रखने के लिए। मेंटेन डिसिप्लिन, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, तो स्टूडेंट्स का जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज यू विल टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज। यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज, आपको टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो पसंद है क्योंकि इट हैज़ लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, टीचिंग में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। यू आर इंटरेस्टेड इन इट, सबसे बड़ी बात क्या है, किसी भी प्रोफेशन को आप चुन रहे हो मतलब आप उस प्रोफेशन में इंटरेस्टेड हो। दैट मीन्स ऑप्शन बी will be your right answer, you are interested in it. Question number 41 is how the students should be motivated to get success in life. स्टूडेंट्स को अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है या फिर किया जाना चाहिए, कैसे। सेलेक्टेड स्टडी से, या फिर इंसिडेंशियल स्टडी से, इंटेंसिव स्टडी से, लर्निंग बाय रिसाइटेशन से। तो सक्सेस मिल सकता है मोटिवेट होते हुए, तो वो है आपका इंटेंसिव स्टडी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हैबिट ऑफ अब्सेंटीज़म ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, द टीचर शुड टेक इट एज ए सीरियस प्रॉब्लम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हैबिट ऑफ
एब्सेंटिज्म की जो आदत है स्टूडेंट में, तो इसको शिक्षक को कैसे लेना चाहिए? एज अ सीरियस प्रॉब्लम, एक सीरियस प्रॉब्लम के जैसे इसको लेना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, टू होम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ शुड बी स्टोर्ड विद। होम रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका दायित्व है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ शुड बी स्टोर्ड विद। जो करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसका दायित्व पे स्टोर्ड होना चाहिए? तो ये होना चाहिए प्रिंसिपल के, द प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हेन द स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन सम डिफरेंट वे एज टाउट बाय द टीचर्स फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, देन दीज स्टूडेंट्स शुड बी। देखिए, व्हेन द स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन सम डिफरेंट वे, अगर स्टूडेंट्स हैं कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, एज टाउट जैसा कि उनको पढ़ाया गया है, बाय द टीचर फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बुक, प्रिस्क्राइब्ड बुक से अलग तरीके से जैसा पढ़ाया गया है उसके अलग तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, देन दीज स्टूडेंट शुड बी, तब इन स्टूडेंट को चाहिए, क्या चाहिए? इन स्टूडेंट को चाहिए डिसकरेज टू कंसल्ट सम अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। डिसकरेज तो नहीं करना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट को इनकरेज करना चाहिए, इनकरेज टू कंसल्ट सम अदर बुक ऑन द सब्जेक्ट। ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। So guys, next question is, the experienced teachers do not require the detailed lesson plan of a topic because। देखिए, जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, जो अनुभवी शिक्षक हैं, उनको डिटेल लेसन प्लान की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए। जो न्यू टीचर्स होते हैं उनको लेसन प्लान बनाना होता है, ठीक है, लेकिन जो एक्सपीरियंस होते हैं क्या लेसन पढ़ाएंगे, क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, उसका उनको रिक्वायर्ड नहीं होता है, डिटेल प्लान रिक्वायर्ड नहीं होता है। बिकॉज, क्यों नहीं होता है? दे कैन टीच इन अ गुड मैनर विदाउट इट्स हेल्प, वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं बिना किसी लेसन प्लान की सहायता से। द नंबर ऑफ क्यूरियस स्टूडेंट इज़ वेरी पुअर इन द क्लास, क्लास में जो क्यूरियस स्टूडेंट हैं वो कम हैं। When they commit some mistakes, जब वे कुछ मिस्टेक कमिट करते हैं, या फिर they can equip themselves with brief outline as they gain specialization in it through experience। तो देखिए, एक्सपीरियंस के वजह से उनमें स्पेशलाइजेशन हो चुका है, तो अगर उनको थोड़ा भी आउटलाइन मिल जाता है तो वो सारी चीज़ें को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ा सकते हैं विदाउट एनी लेसन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द आइडियल टीचर इज़। एक आइडियल टीचर है, ये क्या करेगा? टीचेस द होल करिकुलम, पूरा करिकुलम को पढ़ाएगा। हेल्प्स हिज स्टूडेंट इन लर्निंग, अपने स्टूडेंट को लर्निंग में हेल्प करेगा, ये तो सही बात है। इन अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। तो आइडियल टीचर क्या होता है? एक फ्रेंड के जैसे फिलोसफर एंड गाइडेंस के रूप में करेगा बिहेव। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये भी सही बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट सुटेबल जो है यहाँ पर सी है। डी वाला भी सही है, गुड डिसिप्लिन मेंटेन करना। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, जो शिक्षा का जो एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? टू डेवलप वोकेशनल स्किल्स इन द स्टूडेंट, सिर्फ वोकेशनल नहीं, टू डेवलप सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस के प्रति जागरूक करना। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना, सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए, ये भी अकेला मकसद नहीं है। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए स्टूडेंट को प्रिपेयर करना, ये है एजुकेशन का एम। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो लंबा है, जितना लंबा होता है क्वेश्चन उतना इजी रहता है। अ टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर अ स्टूडेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन schools so that to progress of the student should be informed to their parents. A regular practice can be carried out. The students can be trained for final examination. नेक्स्ट ऑप्शन है, द रिमेडियल प्रोग्राम कैन
बी अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक फ्रॉम द रिजल्ट्स। ओके, आपका यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। व्हाट हैपेंड? ओके, सो गाइज इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में और भी आपको क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के अभी करवाए जाएंगे बहुत सारे। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।